नमस्कार, हर खबर हरगाड़ा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी की बैठक हुई। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी की बैठक ली। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह और आरती राव भी मौजूद रहीं। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट सब कमेटी और फॉरेंसिक साइंस लैब मधुबन को लेकर बैठक की। और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बयान दिया है। कृष्ण बेदी ने कहा है कि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के विरोध प्रदर्शन में उनकी भाषा देखकर लग रहा था कि इन्हें ऊपर से प्रदर्शन के लिए मजबूर किया गया है। हरियाणा कांग्रेस नेता जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई सही हुई है। वहीं कांग्रेस के नेता केवल खाना पूर्ति करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं पर नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने जो कार्रवाई की है वो 9 से 10 साल की कार्रवाई है। इसको सुबह से लाइव देख रहा था जी। कांग्रेस कार्यालय के अंदर ये लोग इकट्ठे हुए जी। और जिस प्रकार ईडी के दफ्तर तक इनको जाना था, प्रदर्शन करना था, मुझे तो हंसी आ रही थी जी। जैसे इनको प्रदर्शन करने के लिए ऊपर से मजबूर किया गया। जो इनका बॉडी लैंग्वेज थी जी। और जो इनकी भाषा थी कांग्रेसियों की जी। वो कहीं गंभीरता नजर ही नहीं आ रही थी जी। ये तो पता इनको भी है भाई ईडी ने जो कार्रवाई की है 100% सच की है जी। परंतु एक फॉर्मेलिटी करने के लिए कांग्रेसी आए थे और कांग्रेस की गंभीरता इसमें कहीं नजर नहीं आई। और स्थानीय लघु सचिवालय के जिला सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। आपको बताते चले कि इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से संचालित विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं और कार्यक्रम की समीक्षा की गई। इसी के साथ बैठक की अध्यक्षता दिशा कमेटी के चेयरमैन और हिसार लोकसभा क्षेत्र के सांसद जयप्रकाश ने की। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त सी जया श्रद्धा, नगर निगम आयुक्त नीरज कुमार और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरवीर सिंह उपस्थित रहे। बैठक में रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, टेलीकॉम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और ए नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट सहित कई योजनाएं की समीक्षा की गई। 21 नवंबर 2024 को दिशा की मीटिंग थी। दिशा की मीटिंग हर तीसरे महीने हम यहाँ करते हैं ताकि जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार का जो पैसा आता है डेवलपमेंट के लिए तो उसका कितना खर्च हुआ, कितना ना खर्च हुआ, तो इस तरह की इसमें सारी पता करना होता है। आपकी इतनी ग्रांट मंजूर होगी, कितना पैसा दिया, कितना खर्च हुआ, कितना नहीं खर्च हुआ, इसका लेखा जोखा हर विभाग के अधिकारियों में देना पड़ता है। मीटिंग में यही थे क्योंकि अभी कई विभाग ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके से जो फंड आते हैं भारत सरकार से उनका यूटिलाइजेशन कम है, तो उसके लिए हम इनको कहा कि भाई स्पीड को बढ़ाओ। ये रास्ता आपकी आमद से गुलजार है। खबर कैथल से, जहां नायब सरकार में आईटीआई के छात्रों को अब नई पहचान मिलने जा रही है, जहां छात्र अब अपने हुनर के दम पर अपना उड़ान भरेंगे। बता दें कि आईटीआई कलायत और कैथल जिला प्रशासन के बीच एमओयू साइन हुआ है, जहां छात्रों को ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा और उन्हें सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। इस अधिकारी अधिक जानकारी के लिए देते हुए राजकीय आईटीआई कलायत आरएसी कंस्ट्रक्टर रबीर सिंह ने बताया है कि एमओयू कैथल जिला प्रशासन और कलायत आईटीआई के बीच हुआ है। ये बेसिकली जो मुहिम हुई है सर, ये डीसी मैडम और हमारे प्रिंसिपल साहब के बीच हुई है, जिसमें हमारा 150 घंटे की ओजीटी ट्रेनिंग रहती है, जिसके तहत हमें बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी रहती है। उस ट्रेनिंग में क्या रहता है सर, बेसिकली कि बच्चे मल्टीपल चीजों पे काम करते हैं। सपोज दैट आज हम स्प्लिट एसी पे काम कर रहे हैं, विंडो एसी पे काम कर रहे हैं, वाटर कूलर पे काम कर रहे हैं और कैसेट एसी पे काम कर रहे हैं। यहाँ मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, तो बच्चों को सीखने को अच्छा मिल रहा है। हर प्रॉब्लम्स में जब काम करते हैं, जब चीजें ठीक हो जाती हैं तो इन बच्चों को बड़ी होप मिलती है, बड़ा आनंद के साथ काम कर रहे हैं सर बच्चे। हाँ सर, यहाँ अदायगी कुछ नहीं होगी, जो काम है हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे सरकार का पैसा बच रहा है। काम करने के बाद जैसे ही बच्चे काम करते हैं, ओजीटी का हमारा टाइम कंप्लीट होता है, देन उसके बाद यहाँ से हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाएंगे बच्चों को कि आप बच्चों ने यहाँ से बेसिकली ओजीटी कंप्लीट कर ली है।
सरकार द्वारा पास किए गए वक्फ के नए कानून को लेकर अब इनेलो भी मैदान में कूदने जा रही है और ऐसे में इनेलो नेता कर्ण चौटाला ने कहा है कि उनकी पार्टी स्थिति का अवलोकन कर रही है और जरूरत पड़ी तो इनेलो इस लड़ाई को लड़ने में पीछे नहीं हटेगी। कर्ण चौटाला झज्जर के इनेलो कार्यालय में संगठन की मजबूती को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू होने आए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाने और किसान, गरीब और कमजोर वर्ग को कमजोर करने के चक्कर में इस प्रकार के बिल लाती है। प्रदेश भर में फैल रहे नशे के नेटवर्क का भी कर्ण चौटाला ने सरकार पर हमला बोला। देश के संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ दिन पहले अभय सिंह चौटाला जी ने गुड़गांव में एक मीटिंग लेकर के रोहतक वाले जोन को 8 जिले देकर के बांटने का काम किया। पूरे प्रदेश को 3 जोनों में अलग अलग बांटने का काम किया। इस जोन में रोहतक, सोनीपत, झज्जर, पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी और मेवात, ये 8 जिले, और उसकी जिम्मेवारी प्रकाश भारती जी की और मेरी लगाई कि जाकर के कार्यकर्ताओं से मिलो और किस तरह संगठन को आगे नए सिरे से जिले के अंदर, फिर हल्का स्तर पर, फिर बूथ स्तर पर खड़ा करना है, उसके लिए जाकर के सबसे बातचीत करो। उसी के तहत आज हमारी ये 6ठी मीटिंग है। आज सुबह रोहतक मीटिंग थी, उससे पहले हमने सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, इन सभी जिलों की मीटिंग करी। की तरफ से वोट कामयाब है, स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एक बार दो प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए जहां हरियाणा सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के कुछ युवा अपने अनूठे अंदाज में नशा मुक्त हरियाणा बनाने का संदेश दे रहे हैं। बताते चले कि जिंद के गांव एंचेरा कला के रहने वाले रविंद्र तोमर उर्फ अहंकारी रावण की, जो कि 5 फरवरी से अपनी हाथ पुगी लेकर प्रदेश भर की भ्रमण यात्रा पर निकले हैं, वे अपनी इस यात्रा के जरिए लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं। तो वही सरकार के प्रयासों और हाल ही में निकाली गई साइक्लोथॉन यात्रा को भी प्रशंसनीय बता रहे हैं। देखो, मेरा 18वां जिला रेवाड़ी है। अब मैं झज्जर की तरफ जा रहा हूँ नशे के खिलाफ पैदल बुक यात्रा लेकर, और युवाओं में ज्यादा नशा बढ़ चुका है। मैं युवाओं को बचाने के लिए बुग्गी लेकर पैदल बुक यात्रा लेकर नशे के खिलाफ लग रहा हूँ, युवाओं को बचाने के लिए। और यह बुग्गी ने उठा रखी है, तो इसमें साथ के साथ में घी दूध का प्रमाण भी दिया जाए। तो हरियाणा दूध दही का खाना है। रेवाड़ी में सामाजिक संगठनों ने सरकार के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ी का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी एवं महान राष्ट्रीय नेता लाला लाजपत राय के नाम पर किए जाने की मांग की गई है, क्योंकि लाला लाजपत राय ने इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। सामाजिक संगठनों का कहना है कि शहीदों की प्रतिमा तो हर चौराहे पर होनी चाहिए, ताकि युवाओं को और आने वाली पीढ़ियों को उनकी प्रेरणा मिल सके। देखो, ये एक कामरेड जी एक मुहिम चला रही है। मुहिम हमारे रेवाड़ी शहर के लोगों के लिए एक अच्छी मुहिम है। आने वाले जो हमारी वंशावली है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी पता लगे हमारे शहीदों ने किसकी वजह से आज हम जिंदा है, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी है। तो उन लोगों की प्रतिमाएं तो हर चौक पे, हर पार्क में, हर जहाँ भी सार्वजनिक स्थानों पर लगनी चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये पता लगे भाई ये किनकी मूर्ति, इन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया। रेलवे रोड के ऊपर तब भी हमने बात उठाई थी कि प्रशासन ने हमको ये कहा था, हम खुद तत्कालीन डीसी से मिले थे, उन्होंने कहा कि रेलवे रोड के ऊपर काफी कंजेस्टेड हो गया है, इसलिए हम इसको राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में ये प्रतिमा लगाएंगे और इसका स्कूल का नाम भी करेंगे। प्रतिमा तो लगाई वहां से उठा करके यहाँ लगा दी, परंतु नाम आज तक भी नहीं किया है। तो काफी लंबे इंतजार के बाद फिर ये आवाज उठी है, और ये आवाज अब दबेगी नहीं, क्योंकि इसमें किसी का पर्सनल हित नहीं है, वो हमारे महापुरुष है। मेरा ये मानना है कि ये जो लाला लाजपत राय जी की जो स्टेचू थी पहले रेलवे रोड पे थी, और उस टाइम प्रशासन ने वहां से हटा के, क्योंकि भीड़ की वजह से, उसको गवर्नमेंट स्कूल में स्थापित किया था। और उसके पीछे कारण भी ये था
कि आने वाली पीढ़ी को ये ज्ञान हो कि लाला लाजपत राय जी इस स्कूल में पढ़े थे और आप भी स्कूल के छात्र हो, उनको गौरव महसूस करें। तो वो सरकार उस टाइम कर नहीं पाई उसका नामकरण, तो हम चाहते हैं कि लाला लाजपत राय जी के नाम से स्कूल का नामकरण हो, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को हमारे शहीदों के बारे में ज्ञान हो और वो इस स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये भी अपने आप को गर्व महसूस करें। कुरुक्षेत्र पुलिस ने गुरनाम हत्या का आरोपी किया गिरफ्तार। दरअसल अन्वेषण शाखा एक टीम ने अपने बड़े भाई की हत्या करने के आरोपी गुरमेल सिंह वासी जखवाला को गिरफ्तार किया है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने जखवाला गांव में गुरनाम हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। अन्वेषण शाखा एक टीम ने अपने बड़े भाई की हत्या करने के आरोपी गुरमेल सिंह वासी जखवाला को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 15 अप्रैल को गांव जखवाड़ा थाना इस्माइलाबाद में एक इंसिडेंट हुआ। एक गुरनाम सिंह है, सुनव साधुराम, जखवाड़ा गांव के रहने वाले हैं, उनकी चोटें मार के हत्या कर दी गई। जो हत्या का आरोप था वो उनका ही भाई है गुरमेल सिंह, जिस पे लगा था। तो उसमें इस कंसर्न में FIR रजिस्टर की गई और CIA 1 की टीम, PSI जसवीर और उसकी टीम ने इसी कंसर्न में इस मर्डर के मामले में गुरमेल सिंह को गिरफ्तार किया है, जो कि मरने वाले का भाई है। जिला सामान्य अस्पताल के प्रसूति विभाग में दोपहर बाद बाथरूम में ही एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान मां बेहोश हो गई। जननी की सास ने कहा कि किसी ने नहीं संभाला और न ही कोई स्टाफ वहां मौजूद था। वहीं इस दौरान कई अन्य महिलाओं ने भी अपनी अपनी अलग अलग शिकायत रखी। वहीं महिला चिकित्सक ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि बाथरूम में बच्चा डिलीवर होने के आरोप सही नहीं है, बल्कि डिलीवरी करवाने जो महिलाएं साथ आती हैं वो खुद की सलाह देना शुरू कर देती हैं। बाथरूम में हो गया जी उसका बच्चा जी, बेहोश हो गया, पड़ गई, कोई स्टाफ नहीं था जी, देख के बाहर चले गई थी। ये पता नहीं ठीक है कैसे है जी लड़की। 3:10 पे जी हाँ दिए थे जी, पहले लगाए थे। तो क्या बताएगा बोले जी बच्चा अभी नहीं हुआ है, होगा ना तो हम देख लेंगे, नॉर्मल करा देंगे, नहीं हुआ तो फिर बच्चे ने ऑपरेशन से कराएंगे। वो इतनी देर में 10 मिनट में बच्चा हो गया जी बाथरूम में। लगाया था, स्ट्रिक्टली उनको बोला था कि आप दर्द आएंगे, ज्यादा होगा या फिर आपको कुछ खाना पीना हो या फिर आप कुछ भी काम करें तो डॉक्टर को पूछ के करें। हमने मरीज की जांच करी और मरीज को ये सब चीजें समझाई गई थी। और जैसे ही हम मरीज को देख के निकले तो उनकी जो सासू माँ थी उन्होंने बिना ही हमसे पूछे मरीज को बेड से नीचे उतार लिया। ऐसे में उसको दर्द आने लगी और मरीज का जो बच्चा है वो नीचे आ गया। परंतु बच्चे को हमने डिलीवर कराया वहीं उसी रूम में कराया, लेबर रूम में, वॉशरूम में डिलीवर नहीं कराया है। ये गलत बातें फैलाई जा रही हैं। अंदर वॉशरूम में सिस्टरें थी, स्टाफ भी था और साथ में पेशेंट को भी अगर आप पूछेंगे, पेशेंट के रिश्तेदार को भी पूछेंगे तो भी वही बात बताएंगे वो कि पेशेंट और बच्चा दोनों सही है, ना माँ को कोई टीयर आया है नीचे से और बच्चा और माँ दोनों ही स्वस्थ हालत। और गुरुग्राम में एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला। दरअसल गुरुग्राम के RD सिटी के पास भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि आसमान में धुएं का काला गुबार भी छा गया। इस आगजनी की घटना ने वहां पर खड़ी 2 गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। साथ ही दमकल विभाग को लोगों ने सूचना दी तो दमकल विभाग करीब आधा दर्जन गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में शुरुआती में जुट गया। शुरुआत जांच में देखिए सामने आया है कि आग लगने की घटना के ठीक नीचे से गैस पाइपलाइन भी जा रही थी, वहां पर भी लीकेज हुई जिसके कारण आग ने भयानक रूप ले लिया। आज करीब 2 बजे सूचना मिली कंट्रोल से कि आग लग गई है यहाँ पे गांधी चौक के पास सेक्टर 52 में। तो वो सूचना प्राप्त होकर हमने डिजास्टर से अपना मोहित जी को कॉल किया और इनसे फायर ब्रिगेड के लिए से डायरेक्ट हमने संपर्क किया और जो अपने सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको कॉल करके जितना भी इस जोन में हमारे SHOs हैं उनको यहाँ मौके पे बुलाया और व्हीकल जो यहाँ साथ लगता है रोड आप देख रहे हैं, तो जो ये व्हीकल था इसको डाइवर्ट किया। SHOs की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी व्हीकल डाइवर्ट करने के लिए और मौके पर हमने एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड
और अपना एसडीआरएफ की टीम भी आपके सामने आई हुई है। ये मौके पर आ गए थे। यहाँ पे मौके पे देखा तो ऊपर हाई टेंशन तार गुजरे हुए हैं, वो टूटने के कारण गाड़ी पे गिर गए। गाड़ी पे गिरने के कारण आग लग गई। नीचे तो गैस पाइपलाइन थी, तो गैस पाइपलाइन में भी आग लग गई है। एसडीआरएफ कंट्रोल रूम में 3 बजे सूचना मिली है कि ऐसे ऐसे हाई टेंशन एक्सटेंशन जो तार है वो टूट गई है। टूटने से जो गाड़ियां जल गई है, आग लगी है। तो तुरंत अपनी टीम को लेकर मौके पर पहुंचा हूं। नहीं, आग ऑलरेडी काबू पाई जा चुकी थी फायर ब्रिगेड द्वारा। 2 गाड़ियां मौके पर जलकर आ गई। ये जो फायर इंसिडेंट की थी जिसमें सूचना आई थी कि गाड़ियों में आग लगी है, ये हमें कंट्रोल रूम से 2 बजे के आसपास सूचना मिली थी। और मौके पे जो पुलिस की पहली टीम आई, उन्होंने यही देखा प्रत्यक्षा में कि फायर गाड़ियों में थी। और उसके बाद ऊपर से तुरंत जो हाई टेंशन वायर है उसमें आग लगी। वो भी एक वायर छोटों के नीचे गिरी। इसी गाड़ियों के नीचे से एचसीजी की पाइपलाइन जा रही है, उसमें भी लीकेज है और उसकी वजह से जो आग लगी थी वो और ज्यादा बढ़ गई। अभी इन्वेस्टिगेशन फर्दर हम कर रहे हैं कि फर्स्ट कॉज क्या था इस आग का। बट मौके पे हमने पुलिस टीम, ट्रैफिक पुलिस की टीम, हमारी फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और हम डिजास्टर मैनेजमेंट की कोऑर्डिनेशन में हम सब मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो HVPNL है उसके एक्सीडेंट साहब भी मौके पे हैं, जिसका मेंटेनेंस करेंगे। खबर सिरसा से, जहां पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के निर्देशानुसार जिले भर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत ऐलानाबाद डीएसपी संजीव बल्हारा ने रानिया थाना क्षेत्र के गांव जोधपुरिया में पहुंचकर 6 गांवों को नशा मुक्त घोषित कर गांव के सरपंचों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। डीएसपी संजीव बल्हारा ने उपस्थित लोगों से कहा कि नशा एक ऐसी समस्या है जो कि समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नशे से बचाव के लिए सामाजिक संगठनों और परिवारों को मिलकर पुलिस प्रशासन के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने बताया है कि जिला पुलिस व आमजन के अथक प्रयासों को अब तक जिले के 174 गांव तथा शहर सिरसा व ऐलानाबाद के 12 वार्डों को नशा मुक्त किया जा चुका है। खबर कैथल से है, जहां पर गेहूं की खड़ी फसल और भूसे में आग लग गई, जिसमें करीब 11 एकड़ की खड़ी फसल और 35 एकड़ समस्त कटाई के बाद बचा तिनका और भूसा भी जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार खेत के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तारों में हुई शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। वहां से गुजर रहे किसान ने ये सूचना फायर ब्रिगेड को दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मेरी 7 किले है जी। 7 किले? हाँ। गेहूं की फसल? हाँ जी, गेहूं की फसल थी। तो ठेके पे लिए हुआ था या खुद की? ठेका पे भी ले रखी है जी। कितना एकड़ ली हुई थी? ठेका पे 5 किले ले आया था। अच्छा। हाँ। तो सारी की सारी जल गई? सारी की सारी जल रही है जी। तो 2 अपने घर वगैरह के लिए कोई नहीं है अब? कुछ नहीं। हाँ। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हमारी तो जो हमारी कणक जल रही है, 4 किले 34-35 जितने पड़ोस अड़ोस के इनका मुद्दा दे दो। कारण क्या बताया जा रहा है? कारण तो जी लाइट का बता रहे हैं। एक भाई था संजू, उसने बताया हमारे तब मैं मौका पे हूँ, लाइट के जरिए आग लग गई। ये जी 2:20 का अंदाजा की बात है जी। जी जी। हाँ, मैं खेत में चाय लेके जाऊंगा, कृपान लग रही थी, तो ये एकदम लाइट आई है एकदम, इसके नीचे आग बढ़ती दिखी मैंने। तो पतंगे से? पतंगे से एकदम। मैंने मोटरसाइकिल रोक किया, उस गोला से जाऊँ था मैं, उसके नीचे रोक किया मैंने था, तो वहीं होया कहीं। फिर थोड़ा मोटरसाइकिल रोक किया, एकदम यहाँ पर आग लग गई। फिर मैंने गांव में फोन कराया, डेरा में रुका मरवाया रेड़े में। फोन गया गांव में, रेडिया में बोल रहे जियो मां बाजे बैठे थे कापी वादे बोले छोरन फोन कराया उससे मां माए जे इस किला में आग बोली बोली हो रही थी। पूरा तो बैल फिर दे महा गोला तो भरन कूदेगी, और को कहीं 15-20 किले तो फरिया जल गए, और चाहे 5-6 किले जल रहे गेहूं। नानौद उपमंडल के गांव बास में एक दुखद घटना सामने आई है। देवी मंदिर के पास स्थित तालाब में दोपहर के समय एक युवक डूब गया। बता दें, घटना में 35 वर्षीय संदीप नाम का व्यक्ति गर्मी से राहत पाने के लिए तालाब में नहाने गया था। तालाब में पानी की गहराई अधिक होने की वजह से वह डूबने लगा। एक राहगीर ने उसे डूबते देखा और मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन तब तक वह व्यक्ति पानी में डूब चुका था। भिवानी में इन दिनों पानी की भारी कमी है। शहर की कॉलोनी में पानी नहीं आने से लोग परेशान हैं।
बड़ी संख्या में लेबर कॉलोनी, चिरंजीव कॉलोनी सहित कई कॉलोनी के लोग डीसी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मांग की है कि पानी काफी दिनों से उनके घरों में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन का नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने किया है। पानी नहीं आता भाई साहब, महीना 2-2 महीना में 6-6 महीना पानी देते हैं, 4 दिन पानी आता, बस पानी आता ही नहीं हमारे कॉलोनी में। 5 बाल्टी, हाँ, इसीलिए मैं मुसीबत में आई हूँ। पानी बिना बहुत दिक्कत है भाई साहब। पानी 10-10 दिन 15-15 दिन पे देते नहीं है, एक दिन देंगे बस बंद कर देंगे, पानी देते नहीं है। 5 बाल्टी पानी भरी थी परसों तो ना जी, पहले कल तो हुआ था हमारी शिकायत, बस हमें डीसी के पास है भाई साहब। हमारे यहाँ बूस्टर बनने के बाद भी हम के लिए प्यासे मर रहे हैं। 25,000 लोग हैं, हम लेबर कॉलोनी, चिरंजीव कॉलोनी मिलाकर हैं, जिसमें हमें 4 साल से पानी के लिए यही समस्या जूझनी पड़ती है। हर गर्मियों में हम फरवरी मार्च से लेकर जुलाई तक रोते हैं पानी के लिए। बोलेगा पीछे से पानी नहीं आ रहा है, कभी बूस्टर खराब है, कभी पानी भरा नहीं है, कभी उसने दिया नहीं, कभी मोटर खराब, कभी मीटर खराब, ऐसे बहाने करके आएगा। हफ्ता भर में 5 मिनट के लिए हम लोग वहाँ खड़े होंगे, पानी छोड़ेगा, पानी दे वापस ले जाएगा। स्थानीय नागरिक इकट्ठे हुए हैं पानी की समस्या को लेकर। शहर के बहुत से भागों में 1-1 महीने से पानी नहीं आ रहा, खासकर चिरंजीव कॉलोनी, लेबर कॉलोनी। शहर का जो विद्यानगर है उसके हनुमान गली और शहर के अंदर जो रूपा चंपा की गली है, वहाँ फ्रेंड्स कॉलोनी का जो इलाका है खरकड़ी रोड पर, वहाँ ये 5 तो है विशेष चिन्हित जहाँ 1-1 महीने से नहीं आ रहा। बाकी पानी की सारे शहर में समस्या हाहाकार मची हुई है। दूसरी ज्ञापन है हमारा, जो ये महंगाई बढ़ाई है, जिसमें खासकर बिजली के रेट बढ़ाए हैं। हरियाणा जिले के फरीदाबाद सेक्टर 87 में बीपीटीपी इलाके में सड़क किनारे अवैध बने मकान को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। बता दें कि अपने आशियाना को टूटा हुआ देखकर लोग इस कार्रवाई का विरोध करने लगे और कुछ महिलाएं तो पुलिस कर्मियों को कोसती हुई नजर आई। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पास इन मकानों की रजिस्ट्री है और 40 सालों से यहां पर रह रही हैं, फिर भी ना तो कोई नोटिस दिया गया है और ना ही उन्हें कोई मुआवजा। उसके बावजूद भी अचानक उनके मकान और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। लोग मरेंगे, डालेंगे। हमने झाड़ू पोछा करके एक मकान बनाया है, रजिस्ट्री भी है, हम पे मामला सब कुछ है। हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। जलवती है, जलवती, 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 जलवती है। जलवती का हॉस्पिटल में भर्ती है। हमारा घर है, हमारा घर है, पति खत्म हो गया बेचारी, यहाँ पे मम्मी है, ना पापा है, तुम लोगों का बिल्कुल शर्म नहीं है। सर ये हमारी सर्विस रोड है, अपना 35 मीटर की मास्टर रोड है, उसके बाद 12 मीटर की सर्विस रोड है सर। उसके लिए लैंड अखबार खरीदे डिपार्टमेंट ने जी, और उसके बाद उन्होंने सर्च कर लिया जी, कॉलोनी के पार्ट को आगे बढ़ा दिया जी, एंक्रोच कर लिया ज्यादा। जी सर, जी सर। तो ये जो बाकी के जो बने हुए ये सारे ये वैध है? नोटिस हमने दे दिए हैं, इनको हमने निशान मार दिया है जी अपना। 34 मीटर का हमारा एरिया बैठा है, उस पर निशान मार दिया। उसके बाद वैध अवैध पर हुड्डा की लैंड नहीं है, वो किसी की लैंड नहीं है। नोटिस दिया, चस्पा किया है, पकड़ मनादी कराई गई सर। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास रजिस्ट्री है, कोई मुआवजा नहीं है। सर रजिस्ट्री जो इनके पास है, रजिस्ट्री का जो किला नंबर है वो कहीं और का है, और रजिस्ट्री में बैठे यहाँ पर है जी। ये अपनी रजिस्ट्री चेक करा रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि हमारा किला नंबर कहीं और का दिखा दिया, रजिस्ट्री में बैठा दिया हमें यहाँ पर। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और अब वक्त बचला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार।